कि आज भी हम में से कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया जो नाम है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, जो कि गलत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इंडिया और भारत दोनों नामों में से एक्चुअल नाम कौन सा यूज होना चाहिए, लीगल स्टेटस क्या है इन दोनों का। जब ये दोनों नाम रखे जा रहे थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुए। इंडिया और भारत के नाम को लेके मल्टीपल स्टोरीज है, लेकिन एक स्टोरी जो है उसको सबसे ऑथेंटिक माना जा सकता है क्योंकि उसका आज की डेट में भी रिटर्न प्रूफ है ऋग्वेद के मंडल 7 और मंडल 10 में। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। तो थोड़ा सा वैदिक एज में जाना पड़ेगा हमें। देखिए, ये है सिंधु नदी जो तिब्बत से निकल के पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए अरब सी में गिरती है। फिर ये यहां से झेलम नदी निकलती है, फिर यहां से चेनाब नदी निकलती है और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। और फिर ये निकलती है यहां से रावी नदी, और ये जो आप देख रहे हैं यहां से निकलती है ब्यास नदी, और सतलुज जो है वो यहां से निकलती है। ये पांचों मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और ये साइड से यहां से आती है सरस्वती नदी। तो ये टोटल मिलकर 7 नदियां हैं। अब ये यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के पास में एक एरिया था और इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता था। ये जो सप्त सिंधु का रीजन है इसको लेके अलग अलग थ्योरी है। तो एक्चुअल एरिया कौन सा है इसको लेके हर जगह पे आपको कंफ्लिक्ट मिलेगा, इसलिए रफली आपको मैं दिखा रहा हूं। अब क्योंकि यहाँ पे 7 नदियां हैं और सिंधु को मेन नदी माना गया तो इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। और सप्त सिंधु जो एरिया था, यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी, यानी कि जनजाति रहती थी, उसका होमलैंड था और उस ट्राइब का नाम था भारता। और इस भारता ट्राइब के जो राजा थे वो थे राजा सुदास। तो ट्राइब जो थी उसका नाम था भारता और जियोग्राफिकल एरिया जहां पे ट्राइब रहती थी उसको बोला जाने लगा सप्त सिंधु। ये चीज याद रखिएगा, यहां से ही इंडिया और भारत दोनों के नाम निकलते हैं। अभी आगे बताऊंगा आपको। अब इसके बाद होता क्या है कि अराउंड 14th सेंचुरी का टाइम था और इस भारता ट्राइब के ऊपर वेस्ट की तरफ से पुरु ट्राइब थी एक, उसने 9 और ट्राइब के साथ मिलकर, यानी कि टोटल 10 ट्राइब एक साथ मिलकर इन्होंने भारता ट्राइब पे हमला कर दिया। ये बहुत ही फेमस लड़ाई है, इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 7th मंडल में जैसा लिखा है वैसा ही स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं। तो ये जो लड़ाई हुई ये रावी नदी के पास में हुई, लेकिन हुआ क्या इसमें कि इस लड़ाई में सप्त सिंधु किंगडम के जो भारतास थे उन्होंने इन 10 ट्राइब्स को एक साथ हरा दिया। और इनको हराने के कुछ दिन बाद ईस्ट के एरिया में अजस, सिग्रुस और यक्षुस को भी हरा दिया। तो इस तरीके से काफी एरिया आ गया था भारता ट्राइब्स के पास और इन्होंने इंडिया का पहला एम्पायर बनाया जिसमें जियोग्राफिकली ये एम्पायर सप्त सिंधु नाम से फेमस हुआ और जो इनकी ट्राइब यानी कि इस एम्पायर के लोग थे वो भारता नाम से फेमस हुए। तो उस टाइम पे एक रिचुअल फॉलो किया जाता था। उस रिचुअल में यह था कि जो राजा जीत जाता था वो एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेधा यज्ञ, जिसमें एक यज्ञ करवा के एक व्हाइट घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के साथ काफी सिपाही भी रहते थे। जिस जिस एरिया में वो घोड़ा जाता था वो एरिया उसका हो जाता था और अगर कोई राजा इसके अगेंस्ट में खड़ा होता था तो उसको इन सिपाहियों से लड़ना होता था। इस यज्ञ का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो यजुर्वेद में है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो भारता ट्राइब के जो राजा थे उन्होंने ये यज्ञ करवाया और ऐसा करके सप्त सिंधु किंगडम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। उस टाइम पे होता क्या था कि जो भी राजा जीतता था वो हारी हुई जो ट्राइब रहती थी उनके ऊपर अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच, अपने देवी देवताओं को थोप देता था। लेकिन भारता ट्राइब के जो राजा थे, राजा सुदास, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जितनी भी ट्राइब को हराया सबको एक साथ लेके अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच, अपने देवी देवताओं को थोपने की बजाय सारी ट्राइब, जिसमें हारी हुई ट्राइब भी थी, उन सब के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नॉलेजेबल लोग थे, उनकी नॉलेज, पूजा करने का तरीका, इन सारी चीजों को जोड़ के इकट्ठा किया और वेदास बनाए। अब क्योंकि अपना ट्रेडिशन किसी को नहीं छोड़ना था और अपने देवी देवताओं की जो पूजा वगैरह थी वो कर सकते थे, तो ये जो एम्पायर था, इस एम्पायर के साथ बहुत सारी ट्राइब्स आके जुड़ी और एम्पायर बहुत तेजी से फैला और इस पूरे एम्पायर के जो लोग थे वो भारतीय कहलाने लगे और जो लैंड था वो सप्त सिंधु कहलाने लगा। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं जो अभी आगे आने वाला है, ये मैंने लैंड ऑफ 7 रिवर करके एक बुक है उससे लिया है। अभी जो ट्राइब थी, ये जो एम्पायर था, इसके लोग तो अपने आप को भारतीय मानते थे, लेकिन जियोग्राफिकल लोकेशन जो थी उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। तो जो बाहर के लोग थे वो सिंधु नदी के इस साइड जो लोग रहते थे उनको सप्त सिंधु नाम से जानते थे। अब इसके बाद होता क्या है कि जो पर्शियंस थे उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो एस को एच की तरह बोलते थे, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु जो था वो हप्त हिंदू बोला जाने लगा। और इस पूरी कहानी का जो कॉन्फर्मेशन है, अगर आप ईरानी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स जो है अविस्ता उसको देखोगे तो उसमें भी हप्त हिंदू है और आगे चल के जो हप्त हिंदू है ये शॉर्ट में हिंदू नाम से ज्यादा फेमस होने लगा और इसी हिंदू से कई लोगों ने हिंदुस्तान भी बोला। अब इसके कुछ टाइम बाद ये जो वर्ड है हिंदू, ग्रीक ने इसको यूज किया। अब ग्रीक के साथ दिक्कत ये थी कि वो एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट्स में प्रॉपर यू तक नहीं था, इसलिए हिंदू जो नाम था वो आगे चल के बोला जाने लगा इंडूज।
इंडूस, और फिर इसी इंडूस की जो आगे चल के लैटिन फॉर्म बनी वो इंडिया बनी। तो सप्त सिंधु, पर्शियंस एस नहीं बोल पाते थे तो हप्त हिंदू बना, फिर ग्रीक्स के पास जो एच और यू की दिक्कत आई तो इंडोस बना, और फिर इसकी लैटिन फॉर्म जो थी वो इंडिया बनी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया और भारत वर्ड जो है वो दोनों एक ही जगह से निकले हैं। तो ये जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया है ये किसी बाहर वाले ने नहीं दिया था, बल्कि मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ था, और इसको ब्रिटिशर्स ने भी नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स ने भारत की जगह इंडिया वर्ड यूज किया था, लेकिन उन्होंने ये नाम दिया नहीं था खुद से। इसमें एक स्टोरी अगर आप और सर्च करोगे तो वो भी मिलेगी, जिसमें यह है कि इसी ट्राइब से आगे चल के राजा भरत आए, और ये क्षत्रिय डायनेस्टी के बहुत ही सक्सेसफुल राजा माने जाते थे। इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान के एरिया को एक सिंगल रूल के अंदर कंबाइन करने का काम किया था। तो ये इतनी बड़ी जमीन इन्होंने एक्वायर की थी, इसको भारत वर्षा भी कहा जाता था। मतलब कि राजा भरत की जो जमीन थी उसको एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो कहानी है ये भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन मानी जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जब 3rd सेंचुरी बीसी में इंडिया को इन्वेड किया तो इंडस नाम फेमस हुआ भारतीयों का। फिर में जब मुगल्स आए तो हिंदुस्तान वर्ड जो है वो फेमस हुआ, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश इंडिया बोला जाने लगा। अब ब्रिटिशर्स के 200 साल राज करने के बाद टाइम आता है बंटवारे का, और इस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो नाम था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई, और उस गलती के बारे में आज भी पाकिस्तान में बात होती है। बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा, और ये अज्यूम कर लिया कि नेहरू जो है वो अपने देश का नाम भारत ही रखेंगे, क्योंकि पूरे संस्कृत, बुद्धिस्ट, जैन स्क्रिप्चर्स हर जगह भारत का ही नाम था, इंडिया नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। और जिन्ना ये सोच रहे थे कि नेहरू कभी भी इंडिया अपने देश का नाम नहीं रखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान होगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान होगा। इस अजम्पशन की वजह से शुरू में कोई भी बहस नहीं हुई, लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन जो थे उनसे पहले से ही बात कर ली थी इंडिया नाम को लेके। अब होता क्या है कि सितंबर 1947 की डेट थी, करीब आजादी से 1 महीने बाद की बात थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक आर्ट एग्जीबिशन था उसका ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया, और एक बढ़िया सा इन्विटेशन कार्ड भेजा, और उस इन्विटेशन कार्ड पे लिखा था ये एग्जीबिशन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। अब ये देख के जिन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि हिंदुस्तान या भारत की जगह नेहरू ने इंडिया नाम ले लिया। और इसके बाद जिन्ना तुरंत माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया वर्ड को अडॉप्ट कर लिया, जो मिसलीडिंग है और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये चीज माउंटबेटन ने ऑफिशियली भी कही है कि जिन्ना काफी गुस्सा हो गए थे जब उनको इस चीज के बारे में पता चला था। अब आप कहोगे कि इंडिया नाम में ऐसा क्या था जो जिन्ना और नेहरू जी दोनों लेना चाहते थे। देखिए इतने साल हो गए थे, इंडिया नाम की एक हिस्टोरिकल सुप्रीमेसी कायम हो गई थी, इंडिया एक ब्रांड बन चुका था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक हिस्टोरिकल लेगेसी बन चुकी थी इस नाम की। और नेहरू जी का इंडिया नाम अडॉप्ट करना और जिन्ना का पाकिस्तान नाम रखना ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा गया जैसे पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है। जबकि जिन्ना ये चाहते थे कि इंडिया नाम जो है वो कोई यूज ना करे, ताकि ऐसा लगे कि दो देश सेम टेंजेंट पे अलग हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े देश इंडिया जिसकी इतनी पुरानी लेगेसी है उससे अलग होकर बना है। और इस नाम का एक एडवांटेज भी था कि जहां जहां पे ब्रिटिश इंडिया नाम और टाइटल यूज हुआ था, इंडियन आर्मी से लेके यूएन तक, वो सब इंडिया नाम से रिप्लेस हो गया था। ब्रिटिश इंडिया अब इंडिया बन चुका था, इस तरीके का मैसेज गया था। और जिन्ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे